नमस्कार दोस्तों, मैं एन बिंद्रा गाजीपुर यूपी इंडिया से। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पर्लवाइन इंटरनेशनल में कुछ इस समय सारे लोग जो है डैमेज हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है कि निगेटिविटी काफ़ी एक बीमारी के रूप में जो है कि बढ़ गई है। इसको लेकर के दुनिया भर में बहुत सारे मंच चलाए जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े लीडर तथा अच्छे अच्छे लीडर आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं और लोगों के नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक पीवीसी मेटा टोकन उसी का एक उदाहरण है कि जिस तरह से इनकम के लिए हम लोग जो है कि एक लंबे समय तक इंतजार करते थे, आज पीवीसी मेटा के माध्यम से हम फंडिंग और फार्मिंग करके रोज का रोज इनकम जो है कि देख रहे हैं कि डेली बाई डेली इनकम हमको आ रहा है, मंथली इनकम आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम लोगों के समझ में नहीं आती है और इन्हीं चीज़ों को मंचों पर आकर के बड़े बड़े लीडर बता रहे हैं। तो हाई कोर्ट के एक बहुत ही प्रभावशाली लायर हैं, जो पेशे से वकील हैं, किस तरह से पर्लवाइन इंटरनेशनल को अपने शब्दों में वो बता रहे हैं कि पर्लवाइन कितना लीगल है और क्या हमें देना चाहती है और हमें कहाँ पहुंचाना चाहती है। इसी पर उन्होंने एक बहुत सुंदर जो है अपनी बातों को बताया है। तो सुनिए, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमें इसी तरह। तो मैंने ये पर्लवाइन की नजरिए से उसमें देखा तो ये पाया कि ये तो पर्लवाइन सिस्टम करने वाला है। तमाम चीजें मैंने जब इसमें पाई, मैंने डिटेल में देखा तो सबसे अच्छी चीज मैंने ये पाई कि ये इलीगल, इसमें हम कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम यहाँ पे इलीगल हम नहीं करते हैं। हालांकि दूर से देखने में लगेगा कि यहाँ पॉन्जी स्कीम भी है, यहाँ पिरामिड स्कीम भी है, यहाँ मनी सर्कुलेशन भी है। तो यानी वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा जो कि ऐसे कामों में जो इलीगल होना दिखता है दूर से। लेकिन हम उसमें डेप्थ में जाएंगे तो एक ना एक इंग्रेडिएंट्स, जिन इंग्रेडिएंट्स से ये ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो मिसिंग उसका पाएंगे। जब एक भी इंग्रेडिएंट अगर मिस हो जाता है तो साथियों वो ऑफेंस बनता ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने देखा कि यहाँ पे ना मनी सर्कुलेशन वगैरह कहीं नहीं है, चिटफंड नहीं है, पॉन्जी स्कीम नहीं है, पिरामिड स्कीम नहीं है। तो सब ये सब चीजें देखने के बाद मैंने मन बनाया कि इसको हम कर सकते हैं और पार्ट टाइम कर सकते हैं, अपने वकालत का काम करते हुए भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आया और एंजॉय लेके कर रहा। तो एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे लगी, आपस का भाईचारा, ये बहुत अच्छा लगा। इसी ने मुझे आकर्षित भी किया। इसीलिए मैं समय निकाल के मीटिंग्स में भी आता हूँ और सबकी, आप लोगों की बातें भी सुनता हूँ। मुझे रुचि हो गई, मुझे मोहब्बत हो गई पर्लवाइन से। मुझे इस कहने में कोई अच्छी वक्त नहीं है कि समय न रहते हुए भी मैं पर्लवाइन के लिए समय निकालता हूँ। हालांकि मुझे इस बात का मलाल है कि मैं फील्ड वर्क नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए समय नहीं दे पाता, लेकिन तमाम मीटिंग्स में आता हूँ। और मैं जिससे भी मैंने कहा है, एक आध लोगों को छोड़ के जिसको भी मैंने कहा है, इसके बारे में बताया है, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, किसी ने मना नहीं किया है। तो मैं दूसरे तरफ चला गया। तो ऐसा ही हमारा अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम, इतना शानदार सिस्टम है, इतना जानदार सिस्टम है, इतना भरोसेमंद सिस्टम है, इतना ईमानदार सिस्टम है, इतना कुछ इसने दिया है और लगातार देने की चाहत रखता है, देने की मंशा रखता है। इसके जज्बात जो हैं हम लोगों को ठगने के, छलने के, टोपी पहनाने वाले नहीं है, कतई नहीं है। तमाम लोग कहते हैं कि हाँ आप मनी सर्कुलेशन करते हैं, इसकी टोपी उसके सर पहनाते हैं और पब्लिक का पैसा पब्लिक में नचाते रहते हैं, बांटते रहते हैं। तो यहाँ पे क्राउड फंडिंग के आधार पर बढ़ता है, सभी लोग जानते हैं, उसको बताने का यहाँ पे कोई अवसर भी नहीं, ना कोई आवश्यकता है। सब लोग जानते हैं उस बात को कि क्राउड फंडिंग भी जो है प्योरली लीगल तरह की क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग मेनली तीन तरह की होती है: इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। यहाँ पे जो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग है इसमें कहीं हम उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ काम ऐसे होते हैं इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग में जो हमारे भारतीय कानून परमिट नहीं करते हैं। और यहाँ पे कौन सी क्राउड फंडिंग इन्वॉल्व है? रिवार्ड बेस्ड एंड डोनेशन बेस्ड। ये पूरी तरह से लीगल फंड, ये क्राउड फंडिंग होती है, जायज क्राउड फंडिंग होती है। इसमें फिर किसी दिन आधे घंटे का सेशन भी रखा जा सकता है क्राउड फंडिंग पे। तो इस तरह का ये क्राउड फंडिंग भी इसमें
और मनी सर्कुलेशन तो कतई नहीं है। मनी सर्कुलेशन है क्या? मनी सर्कुलेशन अगर हम नटशेल में जानना चाहें, सरल शब्दों में जानना चाहें, कानून की पेचीदगियों से बाहर निकल के समझना चाहें, तो कोई भी सिस्टम, अपना परलॉइन सिस्टम ही ले लीजिए। कोई भी सिस्टम जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने प्रमोटर्स को, अपने प्रतिनिधियों को, अपने बेनिफिशियरीज को, अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को क्विक मनी या इजी मनी देने का प्रॉमिस करता है। क्विक मनी, इजी मनी, प्रॉमिस, तीन चीजें आप याद रखिए साथियों। क्विक मनी, इजी मनी का प्रॉमिस करता है, तो हम कह सकते हैं कि हम मनी सर्कुलेशन ऑफेंस करने की तरफ बढ़ चले हैं। और उसमें कहीं टाइम पीरियड भी हमने जोड़ दिया कि हम 6 महीने में आपका पैसा दूना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, इतने समय में इतना कर देंगे, इतने गुना कर देंगे, आप इतना लेके आइए, हमें आप इतना इस समय में इतना ले जाइए, तो पक्का है कि हमने मनी सर्कुलेशन का ऑफेंस कर दिया। पहले मनी सर्कुलेशन ऑफेंस नहीं था। 1978 में चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट आया 1978 में, तो वहां से ये प्रतिबंधित कर दिया गया, चिट फंड भी और मनी सर्कुलेशन भी। उसमें दो महीने का समय दिया गया था कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन का, चिट फंड का, वो अपने को अलग कर लें, उस काम से बाहर निकल आए। लेकिन लोग नहीं निकले, तो तमाम सारे केस हुए। बंगाल का गुहा वाला केस इसमें बहुत विख्यात केस है, लीडिंग केस है। तो बहुत सारे केसेस हैं, अब उस पर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ तो मनी सर्कुलेशन भी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं? आप परलॉइन के नोटिफिकेशंस, इसमें जो सिस्टम ने कह रखा था, उसमें आप देखिए, सिस्टम ने तो बिल्कुल मना कर रखा है कि अपने पैसे के हम आप खुद ही जिम्मेदार हैं। ना हमारा कोई अपलाइन, ना हमको बताने वाला, ना प्रमोटर, ना डिस्ट्रीब्यूटर, ना सिस्टम, यहाँ तक कि यूट्यूबर्स भी कोई जिम्मेदार नहीं है। हम अपने हानि लाभ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं है। इसी तरह ऑटो पूल में भी कहीं प्रॉमिस नहीं है, कब आएगा, कितने समय बाद आएगा, कहीं ना कोई टाइम है, ना कुछ, ना प्रॉमिस है। आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी नहीं क्लियर है। जितना तेजी से काम होगा, जो पहले का सिस्टम का वो था कि जब हमारी 4K मैट्रिक्स बनेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे जब हमारा नंबर आएगा तब हमको ऑटो पूल मिलेगा। नंबर कब आता है, कब नहीं आता है, आएगा भी कि नहीं आएगा, कहीं कुछ नहीं। तो किसी तरह से मनी सर्कुलेशन नहीं है। बहुत सारे मंचों पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं। कतई नहीं कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय कानून की नहीं, हम अब्रॉड के कानून की बात, भारत के बाहर की बात करते हैं कि वहां के भी कानूनों का हम उल्लंघन नहीं करते हैं। हमारा बिजनेस, हमारा सिस्टम जो है ग्लोबल सिस्टम है, ग्लोबल बिजनेस है। अब इंडिया के बाहर भी तमाम देशों में भी ये चल रहा है, लोग करते हैं, जुड़े हुए हैं। तो वहां के भी कानूनों का हम उल्लंघन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, और उस पर जाएंगे तो और हमें समय लगेगा। तो ऐसा हमारा नायाब सिस्टम है, इतना शानदार, जानदार, भरोसेमंद, ईमानदार सिस्टम है। तो हमको तो गर्व होना चाहिए कि हमको ऐसा सिस्टम मिला। और ये जो पीवीसी मेटा आ गया, लोग इसको बुराई करते हैं, इस पे तो हमको और दिल खोल के स्वागत करना चाहिए कि पुराने वाले सिस्टम में तो हमको करोड़पति हम सभी बनते, लेकिन उसमें बनने में थोड़ा हमको समय ज्यादा लग सकता था। लेकिन ये पीवीसी मेटा में तो हम बहुत जल्दी से, बहुत कम समय में इतना धन अर्जित कर सकते हैं, इतना धन अर्जित कर सकते हैं जितनी हमने कल्पना भी नहीं की है, जितना हमने सोचा भी नहीं है, उसके हमने सपने भी नहीं देखे हैं। अपने सपनों से भी आगे जाके हम यहाँ पे कमाई अपनी कर सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा हमको सीखना होगा, थोड़ा समझना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा, काम भी करना होगा। काम करना जरूरी है, बिना काम किए नहीं मिलना है, ये हमें समझ लेना है। तो यही चीजें तो सब हमारे मंच में हमारे डॉक्टर अजय मोहित सर जी, हमारे जितने भी ग्रेट लीडर हैं, टेक्निकल गुरु हैं, जो हमको बताते हैं, समझाते हैं, यही तो बताते हैं। तो क्या गलत कहते हैं? कतई गलत नहीं कहते हैं। हाँ, कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे लीडर्स भी उसमें शामिल हैं, थोड़ा बेतुकी बातें कभी कभी कर जाते हैं। ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए, जिससे हम सब दिग्भ्रमित हों। कभी नहीं करनी चाहिए, किसी भी मन से कोई बातें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यही बात आ गई कि हमारा ये प्लान ये जो है बंद होने वाला, कुछ ही समय के लिए आया है, ऐसा तो मैंने कहीं नोटिफिकेशन में नहीं पढ़ा। अब पता नहीं किस मन से किसने कह दिया, किस लीडर ने कह दिया, तो उससे ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसा हम लोगों को कहने से बचना चाहिए, बचना होगा। और सबको एक सूत्र में बांध के लेकर चलेंगे तो हम सबका फायदा होगा। अगर हम अभी एक साथी को जो निगेटिव होके या इस सिस्टम को बुरा कह के कहीं चला गया, तो ये तो मैंने कहा कि अगर नहीं समझ रहा है, नहीं समझाने भी नहीं समझा, तो किक मार के निकाल दें। लेकिन जो समझदार लोग हैं, हमने प्रयास नहीं किया उनको रोकने का, उनको समझाने का, वो चले गए। तो इसका एक पहलू भी हम रखना चाहेंगे। उसका एक दुष्परिणाम ये होगा कि वो जाएंगे तो परलॉइन सिस्टम के बारे में हमेशा अनर्गल बातें ही करेंगे। कोई भी साथी करना चाहेगा तो
उसको वो गलत बातें बता के कि हम इसलिए छोड़ के चले आए कि वहां पे तो ऐसा था वैसा था, वहां तो लूट रहे थे, ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे। तो वो साथी भी रुका रहे, टिका रहे। हालांकि ये सही है कि आज नहीं कल जहां पे वो जा रहे हैं साथी या चले गए हैं, कल उनको लौट के इसी परलवाइन की शरण में ही आना है, इसी सिस्टम की गोद में ही आना है, और उनको कहीं राहत मिलने वाली नहीं है। तो अगर कोई साथी यहाँ पे है, ऐसे लोग हैं सुन रहे हो, तो कान खोलकर सुन ले, उनको लौट के यहीं पे आना है, यहीं पे आना है। तो ऐसा वो काम क्यों कर रहे हैं कि दो बातें हम लोगों की सुन रहे हैं, अब शब्दों को झेल रहे हैं, तो ऐसा वो कतई न करें। ऐसे लोग भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, हमारे अपने ही हैं। किसी वजह से दिग्भ्रमित हो गए हैं तो अपना भ्रम दूर करके यहीं पे, क्योंकि जितना यहाँ पे उनको मिलेगा उतना कहीं नहीं मिलना है, कहीं नहीं मिलना है, कहीं नहीं मिलना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उनको लग रहा है कि फला सिस्टम में ज्यादा मिल जाएगा, वहां पे तो ऐसा प्लान है, इतना दे रहा है, वर्षा हो रही है, कहीं नहीं हो रही, केवल उनको लुभाया जा रहा है। वो कतई इस भ्रम में ना आवे, परलवाइन छोड़ के कहीं भी न जाए, कहीं भी न जाए, क्योंकि जो कुछ उनको यहाँ पे हासिल होगा वो और कहीं हासिल होने वाला नहीं है, कहीं हासिल होने वाला नहीं है।